हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम एक एग्जांपल देखने वाला है जो विंटर 2019 के पेपर के अंदर बेसिक मैथ्स का जो पेपर था 1/1/2020 में वो एग्जांपल पूछा गया था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो एग्जांपल देखा था उसी हिसाब से ये एग्जांपल है, पर मैंने आपको बोला था उसके अंदर क्या होता है a+b और a-b दिया हुआ था, राइट। पर कभी कभी मैंने आपको बोला है कि कभी कभी क्या होता है एग्जाम्पल ट्विस्ट करके भी हमको देते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे हमको एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे देखिए 3a - 2b दिया है एंड b - 4a दिया है। हाँ? तो वहाँ पे हमको a+b और a-b दिया था, तो यहाँ पे सिर्फ 3a - 2b एंड b - 4 है। तो हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं। बहुत ईजी एग्जाम्पल है, हाँ 3 मार्क में पूछा था। तो स्टार्टिंग हम क्या करेंगे, पहले ये मैट्रिक्स लिखेंगे। तो दिस इज माई मैट्रिक्स इज व्हाट 3a - 2b is equal to 2 1 -2 and -3। ओके, अभी जो सेकंड मैट्रिक्स है हमको दिया है b - 4 है, तो यहाँ पे देखते हैं तो a पहले बाद में b है, तो उसके अंदर पहले b और बाद में a है, तो उसको मैं अरेंज करूंगा। हाँ, यानी जो -4 है पीछे है उसको मैं आगे लिख लूंगा। तो क्या हो जाएगा, इट इज -4a + b, है ना। इसको इंटरचेंज ही किया है। हाँ, a + b है तो b + a लिख सकते हैं, a - b है तो -b + a लिख सकते हैं, इस हिसाब से। तो उसको मैंने सिर्फ इंटरचेंज किया, -4 यहाँ पे लिखा और +b पीछे लिखा है। तो वो क्या है, इट इज गिवन क्या -1 2 -4 4। ओके, तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। तो सर अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने a + b और a - b के अंदर डायरेक्टली हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था, है ना। दोनों इक्वेशन का एडिशन करके a मिल गया था और दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करके मुझे b मिल गया था। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन, जो हमने एसएससी 10th के अंदर हमने सीखा हुआ है ना। मेथड ऑफ एलिमिनेशन गुजराती में कहिए तो लोपनी रीत। तो क्या होता है फंडा उसके लिए, तो यहाँ पे जो a और b वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट सेम करना होता है ना, सहगुणक सरका करवाना है। तो हम क्या करेंगे, तो फोकस ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ b करेंगे, राइट। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, b का 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड नंबर का जो इक्वेशन है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखो, तो 2 × 2, यानी ये जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैं क्या करता हूँ 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ वो पता चला ना, क्योंकि यहाँ पे मेथड ऑफ एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं b को एलिमिनेट करना है मुझे, दैट्स व्हाई b का कोएफिशिएंट सेम करना है। तो यहाँ पे b का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे 1 है, तो सेकंड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो क्या मिलेगा, देखो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट -8a + 2b इज इक्वल टू, पूरे मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी नो दैट अगर मैं मैट्रिक्स को बाहर से, राइट, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी -2 इसके साथ, यानी 4, यानी यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8। ओके, 2 × -1 -2, 2 × 2 is 4, 2 × -4 is -8 and 2 × 4 is 8। ओके, तो अभी हम देखते हैं, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन है ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 सपोज। हाँ, तो अभी मैं क्या करता हूं, 3a - 2b और 8a - 2b दोनों को मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली ऐड करूंगा। सर क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको जिसको एलिमिनेट करना है b को, उसके दोनों का कोएफिशिएंट सेम है और दोनों की साइन कैसी है, अपोजिट है, दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। यानी क्या करूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 3 करूंगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, चलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3a - 2b प्लस, तो ये ऐड होगा, तो ये क्या है -8 है, तो डायरेक्ट में लिख देता हूं -8a + 2b। समझ में आया, 3a - 2b प्लस -8a
प्लस 2b, पर प्लस का साइन इसलिए कुछ साइन चेंज होती नहीं, दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्टली स्टेप लिखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन क्या है? सिमिलरली यू हैव टू फोकस ऑन द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है? दिस इज 2 1 -2 -3 प्लस दिस इज -2 4 -8 8। ओके, तो इस तरह मुझे क्या मिल जाएगा देखो। तो सर -2b एंड +2b इज कैंसल, 3a -8a, तो क्या मिल जाएगा? 3a -8a इज नथिंग बट -5a। और यहाँ पे दोनों के बीच में एडिशन कर दो, तो वी नो दैट कैसे एडिशन होता है। फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, 2 + -2 0, 1 + 4 5, -2 + -8 -10, -3 + 8 इज 5। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है? यूज द सिंपल कैलसी, राइट। वापस देखते हैं, 2 + -2 0, 1 + 4 इज 5, -2 + -8 इज -10, -3 + 8 इज 5, राइट। तो मुझे क्या फाइंड करना है? वी नीड टू फाइंड a एंड b। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला है? -5। तो मैं क्या करूंगा? पूरे इक्वेशन को -5 से डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड। तो यहाँ पे -5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिल जाएगा? दैट्स व्हाई यहाँ पे a मिलेगा, और यहाँ पे -5 से डिवाइड करता हूँ, पूरे मैट्रिक्स को -5 से डिवाइड करता हूँ। तो 0/-5 इज 0, 5/-5 इज -1, -10/-5 इज 2 एंड 5/-5 इज -1, राइट। डिवाइड बोथ साइड बाय -5। दोनों साइड मैंने क्या किया? -5 से डिवाइड किया। देखो 0/-5 0, 5/-5 इज -1, -10/-5 माइनस कैंसल, तो 5 2 10, दिस वाई 2, एंड 5/-5 तो 5 5 कैंसल, तो -1 रहा, सो -1, राइट। ब्रैकेट में लिख देना, डिवाइड बोथ साइड बाय -5। બંને બાજુ -5 વડે ભાગતા। क्यों -5 से डिवाइड करना? क्योंकि यहाँ पे -5 है। यहाँ पे जो भी नंबर है, राइट, कोएफिशिएंट में उससे डिवाइड कर देना है। तो उससे डिवाइड किया तो मुझे a मिल गया। अभी जो मुझे a मिला है, मुझे क्या करूंगा? a को ये दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक में रख दूंगा। तो जो a का वैल्यू है उसको इसके अंदर रख देते हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? b का वैल्यू। तो फ्रॉम 2, चलो फ्रॉम 2 ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं? -4a + b है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, b = ये पूरा है मैट्रिक्स, -1 2 -4 4, और जो -4 है वो मैं इस साइड ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? +4a। समझ में आया? +4a, राइट। नाउ मेरे पास ऑलरेडी a का वैल्यू मैंने फाइंड किया हुआ, ये रहा, तो क्या मिल जाएगा? देयरफॉर -1 2 -4 4 +4 इंटू a का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, क्या है? इस 0 -1 2 -1, राइट। अभी मैं क्या करूंगा? तो यहाँ पे जैसे मैंने डिवाइड किया ना, उसी तरह यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पूरा मैट्रिक्स को, तो क्या हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 2 -4 4, दिस इज एज इट इज, और 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 4 × 0 is 0, 4 × -1 is -4, 4 × 2 is 8, 4 × -1 is -4, right? 0 × 4 is 0, 4 × -1 is -4, 4 × 2 is 8, 4 × -1 is -4। तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान देना। अभी क्या करना है? सिंपल, सर ये दोनों के बीच में एडिशन कर दो, राइट। तो मुझे क्या मिल जाएगा? तो दिस इज माय, है ना, b है, तो दिस इज माय b। तो क्या आ जाएगा? देखो आराम से, -1 + 0 is -1, 2 + -4, तो क्या हो जाएगा? -2, ओके। -4 + 8, तो 8 - 4 is 4, and 4 + -4 is 0। तो इस तरह मुझे a का वैल्यू मिल गया एज वेल एज b का वैल्यू मिल गया, राइट।
तो अगर यही एग्जांपल अगर मैं 4 मार्क में पूछता हूँ तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा कि फाइंड ए बी। तो इसी तरह आपको ए और बी फाइंड करके दोनों के बीच में प्रोडक्ट फाइंड कर देना है। तो ये एग्जांपल अभी जो रिसेंटली अभी जो पेपर हुआ राइट विंटर 2019 उसके अंदर ये एग्जांपल राइट ये 2020 की स्टार्टिंग ही थी, 1/1/2020 को पेपर था और ये एग्जांपल उसमें था। हाँ तो इस तरह ये कभी कभी हमको पेपर में ट्विस्ट करने के लिए ऐसा एग्जांपल भी पूछा जाता है राइट। वापस मैं आपको रिपीट कर देता हूँ क्या किया मैंने, पहले 3a - 2b लिखा और बाद में ये जो इक्वेशन है b - 4 है उसको मैंने थोड़ा अरेंज किया, पहले a को लिखा बाद में b को लिखा, इसलिए -4a + b। बाद में मैंने क्या किया, वी हैव टू अप्लाई मेथड ऑफ एलिमिनेशन। हाँ मेथड ऑफ एलिमिनेशन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करना जरूरी क्योंकि हमने वो एसएससी में सीखा हुआ है राइट। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ पे लिखते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन, या तो फिर गुजराती में कहे तो लोकनी रीत है ना, लोकनी रीत ऐसा आप लिखते हो ब्रैकेट में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है राइट। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, तो b के कोएफिशिएंट को सेव करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरे इक्वेशन को 2 से, तो -8a + 2b = 2, यहाँ पे -2 4 -8 और 8 राइट। तो इस तरह आपको ये इक्वेशन मिल गया। बाद में मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को डायरेक्टली ऐड कर दिया, तो 3a - 2b -8a + 2b और ये दोनों इक्वेशन मैट्रिक्स को ऐड कर दिया। ये मैट्रिक्स लिखा, बाद में प्लस करके ये मैट्रिक्स राइट। तो यहाँ पे 2b कैंसिल, 3a - 8a इज -5a, दोनों को ऐड कर 2 + -2 इज 0, 1 + 4 इज 5, -2 + -8 इज -10, -3 + 8 इज 5। बाद में मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है a, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट उससे डिवाइड कर दो, -5 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो दोनों साइड। तो यहाँ पे लिखा डिवाइड बोथ साइड बाय -5, तो -5 बाई 5 -5 सब 1, यहाँ पे 0 -1 है ना, -10 बाई -5 इज 2 एंड 5 बाई -5 इज -1। फिर a का यूज मैंने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर कर दिया, तो ये इसको b के राइट b के स्वरूप में लिख दिया राइट। तो b = क्या हो गया, दिस मैट्रिक्स +4, बाद में इस मैट्रिक्स को राइट 4a यानी a को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में ऐड कर दिया राइट। कुछ एग्जांपल में है नहीं राइट, पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। यही एग्जांपल आपको 2 या 3 बार रिपीट करना है। अगर कुछ डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आपको मैंने बोला है उस हिसाब से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके देना है। ओके, टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।